सभी को नमस्ते जी। दोस्तों, मैं अनिल आर्य आप सभी से निवेदन करता हूँ, एक बार मेरे साथ बोलिए, ओम अल्लाए नमः, ओम औरंगजेबाए नमः, ओम तैमुरलंगाए नमः, ओम कसाबाए नमः, ओम मरियमाय नमः, ओम जिजसाय नमः, ओम बुद्धाय नमः इत्यादि इत्यादि मंत्र आप स्वयं भी बना सकते हैं। आपको कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। जैसा चाहे, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही मंत्र बना सकते हैं। तो आप सोचेंगे, आप कहेंगे कि क्या हो गया अनिल भाई, आप तो सबको ही आर्य बनाने की बातें करते हो, सबको विद्यादान की बातें करते हो, संसार को आर्य बनाने की बात करते हो, और आज स्वयं हमें खुद अविद्या की बातें सिखा रहे हो, खुद अविद्या के कार्य कर रहे हो। तो दोस्तों, मैं इसका कारण आपसे बताना चाहता हूं। मेरे सामने मैं तो अभी अभी अपने श्रेष्ठ पूर्वजों को जान, आर्य विद्या को जान, वेद पथ पर आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा हूं। अब मेरे सामने संशय आ गया है, और वह संशय ये है कि मैं यह निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि करोड़ों वर्षों से जितने मेरे आपत पुरुष हुए, जितने मेरे ऋषि मुनि महात्मा आदि हुए, उन सभी ऋषि मुनियों ने जो मुझे अर्थात हम सबको जो निर्देश दिए वह मानने योग्य हैं, अथवा आज के मेरे उनको अपने आप को उत्तराधिकारी कहने वाले, उनके वंशज कहने वाले जो लोग मुझे निर्देश दे रहे हैं वह मानने योग्य है। समझ में नहीं आया होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को मैं आपसे कहता हूं, इस वीडियो को पूरा देखिए, और इस वीडियो में जो मैं विषय उठाने वाला हूं वह आर्य जगत के लिए, मेरे हिंदुओं के लिए, मेरे मुसलमानों, बौद्धों, ईसाई, जैनों, सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आपके चैनल अपरिचित भारत को, और इस वीडियो को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अथ कान्तं प्रवक्ष्यामि कुण्डली चेतनादिकं सहस्रनाम सकलं कुण्डलिन्या प्रियं सुखम। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार इस वीडियो क्लिप को देखिए। और हवन हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी, यहूदी, नास्तिकों के लिए, सबके लिए स्वीकार्य है, सबके लिए ठीक है। आज जो मैंने यहाँ आहुतियाँ दी हैं उनमें जो वेद के मंत्र तो पढ़े ही हैं, जो कि पढ़े जाते हैं हमेशा, उसके अलावा आज मैंने हमारे घर में काम करने वाले जो सेवक बंधु हैं, जो सेविकाएं हैं, उनके नाम से भी आहुति दी है, परिवार के सारे सदस्यों के नाम से भी आहुति दी है, और सारी दुनिया के मुसलमान भाइयों को भी यह बताने के लिए मैंने आहुति दी है, अल्लाह नमः और मोहम्मदाय नमः, और सारे ईसाई भाइयों को बताने के लिए माता मरियमाय नमः, ईसा मसीहाय नमः। ऐसे मैंने भगवान बुद्धाय नमः, भगवान महावीराय नमः। सब हवन करें, हर मनुष्य हवन करे, हवन से हर मनुष्य को लाभ होगा। ये एक महान औषधि है। नमस्कार। देखा आपने दोस्तों, यह जो व्यक्ति कह रहा है, इन्होंने हमें निर्देश दिया है। जानते हैं ये कौन है? मैं बताता हूँ, मैं आपका परिचय करा देता हूँ। इनका नाम है वेद प्रताप वैदिक, अर्थात वेद की विद्या का जो चारों तरफ प्रताप जो फैला रहा है, जो प्रताप है, स्वयं प्रताप है, वह वैदिक, अर्थात जो वेद को मानने वाला व्यक्ति है, यह उस व्यक्ति का नाम, कितना सुंदर नाम है। और हमें यह निर्देश दे रहे हैं कि आपको हवन करना चाहिए। मैं उनके निर्देश का सम्मान करता हूं और मैं निश्चित करता भी हूं, परंतु साथ साथ वो एक निर्देश और भी दे रहे हैं, अगर आपको हवन न आता हो, यज्ञ न आता हो, तो वह आप ओम अल्लाह नमः, ओम अकबराय नमः, ओम जीससाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, कोई भी जो मर्जी करे, जैसा मंत्र आप चाहें बनाकर यज्ञ कर सकते हो। और इसके साथ साथ यह आर्य जगत में सबसे नामी चेहरों में से बड़े पत्रकार भी है। मैं इनको पत्तलकार कहता हूं, वह आप आगे समझ जाएंगे क्यों कहता हूं। आप विचार करो, आज जिस आतंकवादी को भारत या पूरा विश्व ढूंढने के लिए दिन रात एक कर रहा है, उस हाफिज सईद जैसे आतंकवादी को यह व्यक्ति उसके साथ बैठकर बैठक करके आता है। इतने शीर्ष के व्यक्ति हैं ये। और जानते हैं, ये हमें कहते हैं कि आप इस प्रकार के मंत्रों को स्वयं बनाकर यज्ञ करो। अब मैं उनसे पूछता हूं, क्या मंत्र का अर्थ भी जानते हैं? अगर मंत्र का अर्थ जानते होते तो आप ऐसा कथन कदापि न कहते। अरे मंत्र का अर्थ तो होता है विचार, और विचार होता है दो प्रकार का, एक सर्वज्ञ का विचार, एक अल्पज्ञ का विचार।
जैसे जब पहली बार गाड़ी बनाई गई, अर्थात 4 व्हीलर गाड़ी बनाई गई, और आज जो गाड़ी बन रही है और आने वाले समय में जो गाड़ियां बनेंगी वह एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। जो पहले मोबाइल थे वह आज नहीं है, और जो आज हैं वो आगे नहीं होंगे। अर्थात यह अल्पज्य का विचार है जो दिन प्रतिदिन अपडेट हो रहा है। परंतु वह जो सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जानने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, उसका विचार आज तक नहीं बदला। उसने करोड़ों पहले जैसा मानव बनाया था वही मानव आज भी है। ना ही उसकी आंखों का स्थान बदला, ना ही उसके कानों का स्थान बदला, ना ही उसके और किसी प्रकार का कोई उपकरण बदला, शरीर का उपांग, अंग उपांग कुछ भी बदला, कुछ नहीं बदला। तो इससे क्या सिद्ध होता है? उसका विचार ही संसार के सब लोगों को मानने योग्य है। हाँ, निश्चित तौर पर हमें अल्पज्यों का भी विचार मानना चाहिए। अल्पज्यों का विचार भी वही विचार मानो जो वह सर्वज्ञ के विचार के अनुकूल हो, अर्थात जो वेद के अनुकूल हो, वही विचार मानने योग्य है। अब मैं इन महाशय से पूछता हूं, महाशय भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि महाशय का अर्थ होता है जिसका आशय बड़ा हो, जिसका बहुत बड़ा आशय हो, और आशय तो वेद का ही होता है। जो संसार को आर्य बनाने की बात करता है वही महाशय कहने योग्य है। अब मैं पूछता हूं, आप मुझे यह बताइए, क्या आपने जो बोला ओम अल्लाह नमः, ओम मरियमाय नमः, ओम अकबराय नमः, ओम जहांगीराय नमः, कुछ भी आप कहें, तो यह वेद में आप मुझे कहीं भी दिखा दो। वेद तो छोड़ो, आपत पुरुषों के वचन में दिखा दो, उपनिषदों में दिखाओ, ब्राह्मण ग्रंथों में दिखा दो, मैं मान लूंगा। और मैं नहीं मानूंगा, मेरे पीछे जितने भी मेरे परिचित लोग हैं मैं उन सब से कहूंगा इसको आपको मानना चाहिए। और आप गायत्री मंत्र के साथ हवन करें या न करें, परंतु ओम अल्लाह के साथ हवन अवश्य करें। और दुर्भाग्य देखो, यह व्यक्ति इतने शीर्ष के पद पर होने के बावजूद भी इस व्यक्ति का विरोध करने के लिए कोई आगे नहीं आता। चाहे वह सोशल मीडिया की बात करो, चाहे उसके 10 लाख सब्सक्राइबर हों, चाहे उसके 7 लाख सब्सक्राइबर हों, चाहे वह स्वामी रामदेव हो, चाहे वह स्वामी देवव्रत जी हो, चाहे सत्यदेव जी हो, चाहे कोई भी हो, सुमेधानंद जी हो, कोई भी इनके विरोध में नहीं बोल रहा। जैसे ऐसे चुप करके बैठे हैं मानो यह तो उनकी गौरव गाथा गा रहे हों। और जब मेरे जैसे युवकों ने इनका विरोध करना प्रारंभ किया, तब एक व्यक्ति बाकायदा एक वीडियो बनाता है, और वीडियो को मैं आपसे चाहता हूं एक बार आप स्वयं उस वीडियो को देखिए। नमस्ते जी, मैं आज श्री वेद प्रताप जी वैदिक ने यज्ञ के संबंध में अपने कुछ विचार दिए हैं। उस संबंध में कुछ स्पष्टीकरण करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। यज्ञ करने वाले को 3 चीज़ें उसमें होना चाहिए। उसमें दान की प्रक्रिया होना चाहिए, उसमें संगठन की बातचीत होना चाहिए। हम संसार के ऊपर कहर ढा रहे हैं, हम संसार में हिंसा फैला रहे हैं, हम करोड़ों मूक प्राणियों की हत्या करके वो कर रहे हैं, हम दान देना चाहते नहीं हैं, हम राष्ट्र के प्रति कोई भावना रखते नहीं हैं, और केवल यज्ञ करके स्वाहा स्वाहा कर लेंगे तो हो जाएगा। ये यज्ञ की गरिमा को गिराना है, सनातन धर्म की व्यवस्था में हस्तक्षेप करना है। हमारे ऋषियों मुनियों ने जो व्यवस्था दी है उसमें हस्तक्षेप करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। माननीय वैदिक जी एक अच्छे विद्वान हैं। तो देखा आपने, यह व्यक्ति कितने पवित्र शब्दों से इनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं श्री माननीय। अरे ये माननीय कैसे हो सकते हैं? जो वेद को ही ना मानता हो और वह आर्य जगत के मंत्री का माननीय कैसे हो सकता है? मुझे समझाओ। और यह व्यक्ति जो इन्होंने अब जो वीडियो बनाया है, यह आर्य प्रतिनिधि सभा, आर्य सार्वदेशिक सभा के दिल्ली प्रांत के मंत्री हैं, कोई छोटे पद पर नहीं है। और इनका माननीय व्यक्ति कौन है? जो वेद के मंत्र का विरुद्ध कार्य कर रहा हो, जो वेद के विरुद्ध कार्य कर रहा हो, जो स्वच्छंदी हो गया हो, जो इस प्रकार के वचन कह रहा हो, और वह इनका माननीय है। और वह कहते हैं मैं इनसे आग्रह करता हूं अब वह समायाचना करें। ऐसे नहीं। अगर आप सच में ही ऋषि दयानंद के ऋणी हैं, सच में ही वेद विद्या के ऋणी हैं, और मैं संपूर्ण आर्य प्रतिनिधि सभा, संपूर्ण आर्य जगत सार्वदेशिक सभा, परोपकारिणी सभा, सभी के विद्वानों से कहता हूं, ऐसे व्यक्तियों को कब तक बर्दाश्त करोगे? परंतु मुझे तो ऐसा लगता है आप बर्दाश्त करने के लिए आपने तो शायद कोई ऐसा चोला ओढ़ रखा है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आपको फर्क पड़ता है तो आओ हम सब मिलकर ऐसे धुर्तों को बाहर निकालें और इनको सरेआम इनका यज्ञोपवीत उतार दें, क्योंकि इनको यज्ञोपवीत पहनने का भी अधिकार नहीं है। इनको अपने नाम के आगे या पीछे वेद लगाने का अधिकार नहीं है। ऐसे दुष्ट लोग हमारे समाजों में भरे पड़े हैं, और यही लोग आर्य समाजों की कब्र खोद रहे हैं। और ये 1-2 नहीं है। अब इस फोटो को देखिए, यह भी इन्हीं का भाई है। यह भी कह रहा है जब आप यज्ञ करें तो कुरान की आयतें बोलें। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या कुरान वेद के बाद से है? वेद कुरान के बाद से है?
क्या कुरान से वेद बना है या वेद से कुरान बना है? क्या समझते हो? और मैं तो बड़ा चिंतित होता हूं, मैं अपने हिंदुओं को क्या जवाब दूं, मैं बौद्धों को क्या जवाब दूं, मैं जैनियों को क्या जवाब दूं? मुझे उत्तर नहीं बनता है। आप सार्वदेशिक सभा के, परोपकारी सभा के, आर्य प्रतिनिधि सभा के सभी लोगों से मैं कहता हूं, मुझे मार्गदर्शन करो। मैं कैसे लोगों को कहूं हमारा अनुसरण करो, वेद का अनुसरण करो? क्योंकि वेद के मानने वाले लोग तो अल्लाह नमः बोल रहे हैं और मरियमाए नमः बोल रहे हैं, परंतु हम तो वेद के अनुयायी कहते हैं अपने आप को। शर्म आनी चाहिए। और दोस्तों, मेरा मानना यह है कि वेद के सिद्धांतों की बातें करके वेद की रक्षा नहीं होती है। वेद के सिद्धांतों को जीना पड़ता है, उनके ऊपर चलना पड़ता है, तभी लोग हमारा अनुसरण करते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, अगर इस वीडियो को, जो इन्होंने ये बातें कही हैं, इन तीनों व्यक्तियों की बातों से अगर आर्य जगत में अभी भी इनका कोई समर्थन करने वाला व्यक्ति है तो वह भी अपना रूप दिखा सकता है, स्वतंत्र है। आप सभी लोग अपना रूप दिखा दो ताकि मुझे कोई संशय न रहे, और मैं जिन आर्य लोगों को, मैं आने वाले युवाओं को जिनको आर्य समाज से जोड़ूं, ताकि मैं उनको सूचित कर पाऊं, उनको सचेत कर पाऊं, कम से कम इन लोगों से तो दूर रहो। ये आर्य जगत के नाम पर आर्य समाज की कब्र खोदने वाले लोग हैं। आप कहेंगे अनिल भाई आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसका अभी आप थंबनेल में देख रहे होंगे और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको देख लीजिए। और कुछ समय पहले मैं स्वामी रामदेव जी के ऊपर भी मैं 3 वीडियो बना चुका हूं। मेरा उनसे विरोध नहीं है, परंतु मेरा विरोध तो उस हर व्यक्ति से है जो सत्य सिद्धांतों का विरोध करता है, जो वेद की आज्ञा का उल्लंघन करता है, उसके विपरीत पथ पर चलता है, चाहे वो स्वामी रामदेव हो, चाहिए अपने आप को। और आप जानते हैं, यह व्यक्ति अपने आप को वैदिक तोप कहता है। अरे काहे का तोप हो भाई तुम? अरे तुम तो पोप से भी बढ़कर पोप हो। सर्वोच्च पोप का अगर पुरस्कार भारतवर्ष में मिलने लगे तो मैं निश्चित तौर पर मैं संसार भर के लोगों से कहूंगा इनको दे दो, क्योंकि संसार भर में आर्य जगत का, संसार भर में वेद का, संसार भर में ऋषि दयानंद का इससे बड़ा अपमान की कोई पराकाष्ठा शायद ही आगे भविष्य में देखने को मिलेगी। और हम अभी तक मूक दर्शक बनकर बैठे हैं, कोई नहीं बोल रहा। क्यों? बोलने से डरते हो या अपनी गरिमा कम हो जाएगी, क्या सोचते हो? परंतु याद रखो, जो अन्याय का विरोध नहीं करता, जो अत्याचारी के कुछ विरोध नहीं करता, वह भी उतना ही दंड का भागी होता है। तो निश्चित जानो, आप भी ईश्वर की व्यवस्था में बच नहीं पाओगे। अगर ऐसे अत्याचारियों को आप स्वीकार करते हो, वेद की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले को अपना हिस्सेदार मानते हो, समाजों में मंत्री बनाकर आप बैठे, तो निश्चित जानो आप भी ईश्वर की व्यवस्था में दंड के भागी हैं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, मेरे इस वीडियो से जितने भी मेरे भाई सहमत हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, चाहे वह संसार भर में कहीं से भी इस वीडियो को देख रहा है, मेरे इस विचार से सहमत हो, तो मैं कहता हूं आप सभी लोग वीडियोस बनाओ, 1-2 मिनट 3 मिनट लाइव आओ, वीडियो बनाओ, और संसार भर में कोई ऐसा सोशल मीडिया का माध्यम न बचे जैसे इस, जहां पर ऐसे धूर्त लोगों का हम बखिया न उधेड़ रहे हों। फेसबुक पर संसार भर का हर आर्य इनके विरोध में वीडियो बनाए और अपना उत्तर दे, ताकि इनके मुंह पर इतने तमाचे लगें, शुद्धि के ऐसे तमाचे लगें, और हमारा आर्य जगत इनको अपने आर्य समाज से निकाले। या तो वह इस चीज से सुधार करें, और चलो मैं मानता हूं अगर ये नहीं निकलना चाहे कोई बात नहीं, अगर वह रहना चाहते हैं अपनी, तो परंतु कम से कम वह सबके सामने आकर अपनी गलती तो माने। उनके पक्ष में कोई और ही वीडियो बना रहा है और वह महाशय अपने आप मजे कर रहे हैं और अपने आप को पत्रकार कहते हैं, वैदिक पत्रकार कहते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य आर्य जगत के लिए कुछ नहीं होने वाला। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं वीडियो तो बना लूंगा परंतु मेरे वीडियो को देखेगा कौन, तो आप मुझे, मेरा टेलीग्राम चैनल मैंने इसीलिए बनाया है, अपरिचित भारत परिवार का, आप उसमें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें ज्वाइन होइए और अपना वीडियो शूट करके मुझे भेजिए। अपरिचित भारत चैनल के ऊपर आप सभी के वीडियो चलने वाले हैं। आप जो मुझे वीडियोज भेजेंगे इस विषय के बारे में, मैं सबके वीडियोज इस अपने चैनल के ऊपर चलाऊंगा। और दोस्तों, अब मैंने जो आर्य वार्ता प्रारंभ करी थी, आप लोग मुझसे प्रश्न करें तो आर्य जगत के विद्वानों से मैं कहना चाहता हूं, मुझे बताओ मैं क्या उत्तर दूं। अगर कोई उत्तर है, हाँ, मैं उस समय आप सभी के उत्तर अवश्य दूंगा, अगर आप सभी लोग ऐसे धूर्तों आर्य समाजों से बाहर निकालेंगे। और बाहर निकाल कर ऐसा आर्य समाज को शुद्धिकरण की एक व्यवस्था पहले तो आंतरिक रूप से चलाओ, ताकि हमारा आर्य समाज शुद्ध होवे। और यही कामना मैं आर्य समाज के, आर्य परोपकारी सभा, आर्य सार्वदेशिक सभा, आर्य प्रतिनिधि सभा के हर आचार्य से, हर विद्वान से करता हूं। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं उन आचार्य रविशंकर जी का, जो सबसे पहले सर्वप्रथम आए और उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए। मैं उनका सम्मान करता हूं, ऐसे आचार्यों का मैं ऋणी हूं।
और ऐसे आचार्य ही मेरे अनुकरणीय हैं, मैं उनका अनुसरण करता हूं, भले ही मैं उनसे कभी परिचय मेरा नहीं हुआ। तो दोस्तों मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, ऐसे धूर्तों के विरुद्ध हमें बिल्कुल एक शुद्धिकरण का डंका बजाना चाहिए। तो दोस्तों आओ हम सब मिलकर आर्य समाज के शुद्धिकरण का डंका बजाएं और ऐसे धूर्तों को एक सबक सिखाएं। तो दोस्तों इसी के साथ अनिल आर्य आपसे निवेदन करता है, अपना आपको आज वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जाकर मुझे जरूर बतावें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस वीडियो को अंतिम आर्य तक, अंतिम हिंदू तक जरूर शेयर करें। शेयर करने के लिए आप उसको ग्रुपों में शेयर करो, जहां मर्जी जहां चाहे आप शेयर करो, परंतु यह वीडियो हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी को। नमस्ते जी।